अंजलि, बेटा कैसी है तू? मेरी छोड़ो मम्मी, तुम तो दूर, तुम्हारी बहू भी याद नहीं करती है मुझे तो। ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? मम्मी, गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली है, लेकिन तुम्हारी लाडली बहू ने एक फोन करके नहीं पूछा कि मैं कब आ रही हूँ। ये भी नहीं पूछा कि इस बार मैं क्यों नहीं आई। लेकिन बेटा, मैंने तो तुझे फोन किया था ना यहाँ आने के लिए। मम्मी, तुम तो माँ हो, मुझे बुलाओगी ही। तुम्हारी लाडली बहू का भी फर्ज बनता है या नहीं मुझे बुलाने का? जब तक भाभी मेरे पास फोन नहीं करेगी ना, मैं इस बार रहने ही नहीं आऊंगी। अंजलि, अंजलि, बात तो सुन बेटा। फोन काट दिया, लगता है गुस्सा हो गई। क्या करूं मैं इस लड़की का, हमेशा मेरी बहू के पीछे ही पड़ी रहती है। और दूसरी तरफ मेरी बहू कितना ध्यान रखती है मेरा। मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे नहीं नहीं बहू, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तुझे कुछ काम था क्या? ओहो मम्मी जी, हाँ हाँ, मैं आपके पास ना एक ज़रूरी काम से ही आई थी। मम्मी जी, गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, तो मैं सोच रही थी कि आप दीदी को अभी बुला लीजिए, क्योंकि बाद में स्कूल खुल जाएंगे तो उनके पास बैठने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। कहीं बहू ने मेरी और अंजलि की बात तो नहीं सुन ली? ऐसी बातें क्यों बोल रही है ये? बहू, तू अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है? वो मम्मी जी, पिछली साल भी ना दीदी बच्चों के स्कूल खुलने के बाद आई थी और फिर उन्हें वापस जल्दी जाना पड़ गया। अगर इस बार छुट्टी ख़त्म होने से पहले आ जाएंगी ना, तो कुछ दिन हमारे साथ ज़्यादा रह जाएंगी और बच्चों को छुट्टियों का मज़ा भी मिल जाएगा। और मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि एक बार दीदी के कमरे की ना अच्छी तरह से साफ़ सफाई करवा लेती हूँ, फिर उन्हें आने के लिए बोल दीजिएगा आप। और उनके आने से पहले ना बच्चों और दीदी के लिए कुछ छोटे छोटे उपहार भी खरीद लूँगी। इतने दिन बाद मायके आएंगी ना, तो उन्हें अच्छा लगेगा। बहू, सच में तू इस घर की लक्ष्मी है। हर बार मेरी बेटी के आने से पहले तुम ही सारी तैयारी करती हो, मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं रहती। मम्मी जी, दीदी सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरी भी बड़ी बहन जैसी है। अगर वो खुश होकर जाएंगी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर बहू, इस बार तो खर्चा ज़्यादा हो गया। मैं गंगा स्नान पर भी गई थी, तो ऐसे में अंजलि को लेना देना कैसे होगा? तू तो जानती है ना उसके नखरे कितने हैं, उसे जल्दी से कुछ पसंद कहाँ आता है। और इसमें भी ना गलती मेरी है। तूने मुझे कितनी बार समझाया था कि इस बार गंगा स्नान के लिए मत जाओ। तूने ही कहा था कि अभी मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, इतनी लंबी यात्रा मेरे लिए सही नहीं होगी। लेकिन मैंने तेरी एक नहीं सुनी। मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि इस बार गंगा स्नान ज़रूर करूँगी। वहाँ जाकर जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खर्चा भी कर दिया, और फिर लौटते ही पूरे 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। दवाइयों का खर्चा अलग, डॉक्टर के चक्कर अलग। मम्मी जी, बीती बातों को भूल जाइए। भगवान की कृपा से अब आप ठीक हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है। नहीं बहू, आज मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जब मैं बीमार थी तब दिन रात तूने मेरी सेवा की, समय पर दवाई दी, खाना बनाया, रात रात भर जागकर मेरा ध्यान रखा। लेकिन मेरी अपनी बेटी एक बार भी मुझे देखने नहीं आई। बस फ़ोन पर इतना कह देती थी, मम्मी बच्चों की छुट्टियां नहीं है, पति को ऑफिस जाना है, अभी आना मुश्किल है। और मैं हर बार उसकी मजबूरी समझकर चुप हो जाती थी। मम्मी जी, हो सकता है दीदी सच में व्यस्त रही हो। हर किसी की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। देखा बहू, यही फ़र्क है तुझ में और दूसरों में। मेरी बेटी नहीं आई, फिर भी तू उसके लिए बहाने ढूंढ रही है। वैसे बहू, तू एक काम क्यों नहीं करती? तेरे पास कोई अच्छी सी साड़ी या सूट रखा होगा, वही उपहार में अपनी नंद को दे देना। नए कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत है? इस महीने वैसे ही बहुत खर्च हो चुका है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपके आशीर्वाद से भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम दीदी को अच्छे से विदा कर सकें। मैं मानती हूँ इस महीने खर्च थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आपकी दवाइयाँ, गंगा स्नान के बाद इलाज, घर का राशन, बच्चों की ज़रूरतें, सब मिलाकर बजट थोड़ा बिगड़ गया है। लेकिन अगले महीने थोड़ा बचत कर लेंगे तो सब संतुलित हो जाएगा। सही कह रही है बहू, घर चलाने में समझदारी भी ज़रूरी होती है, और वो तुझ में नज़र आती है। बिल्कुल मम्मी जी, मैं भी यही मानती हूँ। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ हिसाब किताब नहीं देखा जाता। दीदी साल में 1-2 बार ही तो आती हैं। अगर उनके जाने के समय हम दिल से उन्हें कुछ दें तो वह चीज़ नहीं, हमारा प्यार लेकर जाती है। अच्छा मम्मी जी, तब तक मैं दीदी के लिए ना एक कमरे की साफ़ सफाई कर देती हूँ, जिसमें आराम से वो रह सकें। कितनी समझदार है मेरी बहू, काश मेरी बेटी भी ऐसी होती।
क्योंकि वो जब भी मायके आती है ना कुछ फरमाइशें लेकर ही आती है। और बेचारी मेरी बहू उन्हें पूरा करते करते थक जाती है, लेकिन मेरी बेटी के चेहरे पर खुशी नहीं आती। हम भी तो नंद थे, पर पता नहीं कुछ नंदों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है। अरे बेटा, आ गया तू, आजा आजा। बहू बहू, देख तो राजेश आ गया, जरा पानी तो ले आ इसके लिए। मम्मी क्या बात है, इस बार पूरी गर्मी की छुट्टी खत्म होने वाली है लेकिन अंजलि नहीं आई। क्या बात है, कहीं वो नाराज तो नहीं है? अरे हाँ बेटा, मैं तो बताना ही भूल गई तुझे, आज ही उसका फोन आया था। बहू तू ना एक काम करियो, अंजलि को फोन कर लियो, एक बार तू भी बात कर लेना उससे, क्योंकि उसे लग रहा है भाभी ने एक बार भी मायके नहीं बुलाया। जी मम्मी जी, मैं अभी बात कर लेती हूँ आपके सामने, और दीदी को आने के लिए बोल देती हूँ। नमस्ते दीदी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ भाभी, मिल गई फुर्सत आपको मुझे फोन करने की? नहीं नहीं दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं फोन करती तो हूँ आपको। काम बताओ, किस काम के लिए फोन किया है आपने मुझे? दीदी गर्मी की छुट्टी खत्म होने वाली है, तो आप 8-10 दिन के लिए यहाँ आ जाइए ना, मम्मी जी और बच्चों दोनों को अच्छा लगेगा। हाँ हाँ भाभी, मम्मी ने बोला होगा तब आप मुझे फ़ोन कर रही हो, ऐसे तो कभी आप मुझे आने के लिए भी नहीं कहती। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ठीक है, ज़्यादा बातें बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास, भैया को बोल के मेरी परसों की टिकट करवा देना, आ जाऊंगी मैं। ठीक है दीदी। क्या हुआ बहू, अंजलि ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, वो दीदी थोड़ा सा गुस्सा हो गई क्योंकि इस बार मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया ना। तू रहने दे, उसकी बात का बुरा मत माना कर, तुझे पता है ना उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। अरे फ़ोन बहू करे चाहे मैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मम्मी 1 घंटा हो गया आए हुए, तुम्हारी लाडली बहू है कहाँ? बेटा अभी वो थोड़ी देर पहले ही काम करके थोड़ा आराम करने गई थी, मैं अभी बुला देती हूँ उसको। मम्मी शर्म है या नहीं तुम्हारी बहू को, नंद आके घर में बैठी है और वो महारानी सो रही है। 1 घंटे से ना किसी ने चाय की पूछा है ना पानी की। बेटा चाय पानी की तो मैंने तुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था, पानी की तूने मना कर दिया, और गर्मी में चाय तुझे पीनी नहीं है, तो फिर क्यों इतना गुस्सा हो रही है? अरे जब तुझे पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीना, तो मैं बहू को जगा कर क्या करूं? आती होगी वो, ज़्यादा देर आराम भी नहीं करती है, बेचारी पूरा दिन काम में लगी रहती है। दीदी आप कब आई? मम्मी जी दीदी आई और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? बहू तू अभी थोड़ी देर पहले ही तो आराम करने गई थी, मैंने सोचा अभी 10 या 15 मिनट में आ जाएगी। अरे मम्मी जी ऐसा आराम भी किस काम का, दीदी घर में आई है, आपने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? एक बार मुझे आवाज़ तो लगा देते आप, मैं दीदी के लिए अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बुआ, चिंकी बेटा कैसी है तू? रोहन कहाँ है? बुआ रोहन ना अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया है, अभी थोड़ी देर में आएगा। अच्छा तो तू क्या कर रही थी? बुआ कल ना मेरा एग्जाम है तो मैं ना पढ़ाई कर रही थी। अच्छा बेटा जाकर पढ़ाई कर ले, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। ठीक है बुआ। अंजलि बेटा क्या तुम बच्चों के लिए कोई मिठाई, चॉकलेट या कोई उपहार नहीं लाई? अरे मम्मी उपहार तो इन्होंने खूब सारे खरीद कर दिए थे, लेकिन मैं लाना ही भूल गई, जल्दी जल्दी में वहीं छोड़ आई और सोचा ट्रेन में ले लूँगी, पर दिमाग में आया ट्रेन की चॉकलेट अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं नहीं लेकर आई। कल शाम को ना मम्मी बच्चों को बाजार ले जाऊंगी और वहीं से कुछ खाने को दिला लाऊंगी। बेटा 6 महीने साल भर में एक बार आती है, हर बार उपहार और चॉकलेट ऐसे कैसे भूल जाती है तू? मम्मी जी दीदी बच्चों का ना भला सोचती हैं, इसलिए चॉकलेट लेकर नहीं आई, वरना देखिए ना चॉकलेट खा खा के इनके दांत कितने खराब हो गए हैं। दीदी आप ना मम्मी जी की बात का बुरा मत मानिए, लीजिए आप तो गर्मा गर्म चाय और समोसे खाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना तैयार कर देती हूँ। एक तेरी भाभी है जो तेरे आने से पहले इतनी सब तैयारियां करके बैठी है, और एक तुम हो ना कभी उसके लिए और ना ही उसके बच्चों के लिए कुछ लाती हो। मम्मी मुझे तो कभी कभी तुम पे शक होता है कि आपकी बेटी मैं हूँ या वो। बेटा शिकायत बहू की हो या बेटी की, सुनना तो दोनों सूरत में मुझे ही पड़ता है। खैर छोड़ो, अब यहाँ आई है ना तो खुश रह। भाभी भाभी भाभी, क्या हुआ दीदी? भाभी वो भाभी आप कब से इतनी मोटी चैन पहनने लगी? लगता है भैया की खूब कमाई हो रही है। बहन के लिए तो कभी वो कुछ खरीदते नहीं है, बीवी पर ही सब पैसे लुटाते हैं क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, ये आपके भैया ने नहीं दिलाई, वो तो मेरे भतीजे का मुंडन था,
उसमें मेरी भाभी ने मुझे दी है। सीखो भाभी अपनी भाभी से कुछ। खुशी पर अपनी नंद को कितना अच्छा उपहार देती है, और एक आप हो कि हर बार मुझे साड़ी या सूट का कपड़ा देकर ही टाल देती हो। अंजलि, तू बस लेने की ही बात करती है। तूने बहू से ये क्यों नहीं पूछा कि उसने अपने भाभी और भतीजे को दिया क्या था? जितना इसकी भाभी ने इसे दिया ना, उससे दुगना इसने उन लोगों के लिए किया। रिश्ते ना एक तरफा नहीं निभाए जाते हैं, ये बात जान लियो तू। जल्दी से काम खत्म करके दीदी को अपने साथ बाजार ले जाती हूँ और उनके मनपसंद का साड़ी या सूट दिलवा लाती हूँ। दीदी खुश हो जाएंगी। बहू जी। मम्मी जी। बहू आज ना तुम मेरे लिए खाने में खिचड़ी बना दियो। आज ना मुझे मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं हल्का ही कुछ खाऊंगी। भाभी भाभी भाभी, आप मेरे रहने का इंतजाम हर बार नीचे वाले कमरे में क्यों करती हैं? मुझे ना नीचे का कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो छोटा है। आप ना माँ का सामान उस कमरे में रख दो और मेरा सामान माँ के कमरे में रख दो। दीदी, एक हफ्ते के लिए मम्मी जी का सारा सामान शिफ्ट करना सही नहीं होगा, उन्हें बहुत परेशानी होगी। और वैसे भी मैंने सुना है ये आपका ही तो कमरा हुआ करता था, फिर आपको तो इस कमरे में अच्छा महसूस होना चाहिए। फिर भी चलिए, अगली बार से मैं आपका सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा दूंगी। बेटा 8-10 दिन के लिए आती है तू, फिर क्यों अपनी भाभी को इतना परेशान करती है? मम्मी जी आप लोग बातें करिए, मैं ऊपर छत से कपड़े ले आती हूँ। माँ, इस बार मेरी विदाई ना अच्छे से करना। इस बार मैं उपहार में ना साड़ी नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि अगर वहाँ मेरी सास पूछेगी उपहार में इस बार तुझे क्या मिला, तो हर बार की तरह उन्हें साड़ी ही दिखाऊंगी। तो बेटा बता, इस बार उपहार में तुझे क्या चाहिए? मम्मी, भाभी के पास जो चैन देखी थी ना कल मैंने, उनसे कहो ना वो मुझे उपहार में दे दे। ये क्या कह रही है तू? बहू तुम्हें वो चैन कैसे दे सकती है जब उसे वो उसके मायके से मिली है? ठीक है मम्मी, अगर आप वो चैन नहीं दिलवा सकती तो मुझे कुछ सोने का ही उपहार में दे देना, वरना अगली बार से मैं यहाँ रहने नहीं आऊंगी। अरे क्या हुआ पूजा, तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? राजेश, इस बार दीदी को विदाई में सूट या साड़ी नहीं चाहिए। मुझे पता है उसे पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि सूट और साड़ी तो उसे वैसे भी पसंद नहीं आती। नहीं राजेश, इस बार दीदी को कुछ और ही चाहिए। ऐसा क्या चाहिए उसे जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? इस बार अंजलि दीदी को मेरे मायके से जो मेरी भाभी ने मेरे भतीजे के मुंडन पर जो सोने की चैन दी थी ना, वो चाहिए। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ राजेश, मैंने उन्हें मम्मी जी से बात करते हुए सुना। देखो पूजा, सोचने वाले और चाहने वाले को कोई रोक नहीं सकता। अब तुमसे क्या छुपा है? वैसे भी ना उसका मन किसी चीज से भरता नहीं है। जितना उसके पास है ना उसमें भी वो खुश नहीं रहती है, और अधिक पाने की चाह उसकी बढ़ती ही जा रही है। मम्मी जी देखिए ना, दीदी के लिए ये साड़ी और पायल कैसी रहेगी? बहू इतना सब। मम्मी जी मैं नहीं चाहती दीदी यहाँ से नाराज होकर जाएं। मम्मी जी कल मैंने आपकी और दीदी की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं चाहती हूँ दीदी यहाँ से खुश होकर जाएं, क्योंकि बहन बेटी अगर खुश होकर जाएगी तभी हमारे घर में बरकत होगी। हाँ बहू ठीक है, जो तू दे रही है, वैसे भी उसके पास ना सोने के जेवरों की कोई कमी नहीं है, और वैसे भी हर साल वो कुछ ना कुछ मांगती रहती है, तो कितने गहने तुम उपहार में उसे दोगी? मुझे अपनी बेटी की इस व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अंजलि की भतीजा भतीजी रोज उसे बाहर ले जाने के लिए बोलते या कुछ उपहार दिलाने के लिए बोलते, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी। एक दिन उसके भतीजे ने उससे कहा, बुआ जी, अरे रोहन, बुआ जी आपको आए हुए 1 हफ्ता हो गया, आपने हमें ना तो कोई खिलौना दिलवाया और ना ही कोई चॉकलेट लाकर दी। रोहन, ऐसे कोई बुआ से चीज मांगता है क्या? रहने दो भाभी, अपने ना ये ड्रामे बंद करो। इन बच्चों के सामने ना आप ही लोग ये चर्चा करते होंगे, तभी तो रोहन ऐसी बातें बोल रहा है। नहीं नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही है। मैंने रोहन को ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना ही इनके सामने ऐसी कोई बात बोली। रहने दो, सब जानती हूँ तुम्हें मैं, जैसी तुम हो। दीदी, लीजिए दीदी आपकी विदाई। ये क्या भाभी, खुद तो सोने की मोटी चैन पहनती हो और मुझे चांदी पहना रही हो। अरे देना ही था तो कम से कम सोने की पायल दे देती, बस यही है आपका प्यार। बेटा, बहू जो प्यार से दे रही है ले लो, वैसे भी सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, अब कहाँ कोई खरीदता है। चांदी की पायल की शोभा कोई कम नहीं होती, और वैसे भी सोने को पैरों में नहीं पहनते,
क्या ये बात तुम नहीं जानती हो? मम्मी ये सब ना पुरानी बातें हैं। अब तो हर कोई सोने की पायल ही पहनता है। भाभी को छोड़ो, आपने भी नहीं सोचा कि बेटी को कुछ अच्छा उपहार दे दूं। बस बार बार यहाँ बुलाती रहती हो। आपकी बहू को आपकी इज्जत की पड़ी होती तो अपनी वो मोटी चैन निकालकर मुझे दे देती। ऐसे भी आपने अपने सभी जेवर भाभी को ही तो दिए हैं। मुझसे ना उनके जेवर छुपे हुए नहीं है। दीदी ये ना अच्छी बात नहीं है। आप अपने ससुराल में अकेली हैं, वहाँ का सब कुछ तो आपका ही है। मैंने ना कभी अपनी माँ ना आपकी माँ की चीज़ों पर नज़र रखी। मुझे जितना मिला ना मैं उसी में खुश हूँ। हाँ हाँ, सब कुछ लेने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। वो तो मेरी माँ इतनी भोली है कि अपना सब कुछ आपके आते ही आपको सौंप दिया। और माँ आप, अरे अगर सारे जेवर अपने पास रखती तो कम से कम बेटी को देने के लिए किसी का मुंह तो नहीं ताकना पड़ता। देखिए दीदी, आपकी नज़र जिस चैन पर है ना वो तो मैं आपको देने से रही, क्योंकि ये ना मेरे भतीजे के पहले फंक्शन का उपहार है। और एक बात, आप मम्मी जी से इस तरह से बात मत किया कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो आपसे कभी शिकायत नहीं की कि आप जब भी आती हैं खाली हाथ चली आती हैं। देखा माँ आपने, आप ही कहती हो ना आपकी बहू समझदार है। अरे आपकी बहू तो बहुत चालाक है। आपके सामने आपकी बेटी को 4 बातें सुना रही है और आप उसे कुछ नहीं कह रही। दीदी आप हर बात में मम्मी जी को क्यों बीच में ले आती हैं? लालच तो आपके मन में उठा है। आज तक मैं रिश्तों को बचाने के लिए चुप रही, लेकिन आपने मेरी चुप्पी का ना गलत फायदा उठाया, जो मुझसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बेटा अब सब कुछ ना तुम्हारे भाई भाभी का ही है। अगर मैं उनका विरोध करूंगी ना तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। आखिर मेरी सेवा यही लोग करते हैं। अगर ये नाराज हो गए तो सोच ले, तुझे मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या तू उसके लिए तैयार है? माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? बेटी की माँ बेटी के ससुराल जाकर रहती है क्या? और फिर लोग क्या कहेंगे? और मैं वहाँ अकेली, और मेरी सास भी है, मैं क्या क्या संभालूंगी? क्यों दीदी, जब माँ बुढ़ापे तक अपने बच्चों का बोझ उठा सकती है तो क्या फिर बेटी अपनी माँ को कुछ दिन अपने घर नहीं रख सकती? क्या बेटी हमेशा लेने के लिए होती है? माँ के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं होता। और अगर आपकी जिद है ना तो ठीक है, मैं आपको यहाँ से नाराज करके नहीं भेजूंगी। मम्मी जी अगर आप कहें ना तो वो चैन मैं दीदी को दे देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस घर से बढ़कर कुछ नहीं है। बहू कौन कहता है कि बेटी ही समझदार होती है? मेरी बेटी तो कितने पैसों में खेल रही है, फिर भी उसकी नज़र दूसरों के पैसों पे रहती है। तुम्हारे ससुर जी ना सही कहते थे, मेरी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। ये तो अभी ना समझ है, इसकी बातों को तो दिल पर मत लगाना, क्योंकि कभी तो इसे समझ आएगा। पैसे और जेवरों से बड़े रिश्ते होते हैं। कई बार ना इंसान दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखता है और उसका प्यार और सम्मान खो बैठता है, क्योंकि उसकी नज़र तो उनके पैसों पर होती है। फिर ना वो अपनी चीज़ों की देखभाल नहीं कर पाता। मम्मी जी दीदी को वो चैन चाहिए ना, मैं उन्हें दे देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार और ये घर बहुत मायने रखते हैं। मैं नहीं चाहती घर की बेटी यहाँ से नाराज़ होकर जाए। हाँ बस इतना कहूँगी, चीज़ों से ज़्यादा आपके लिए आपकी माँ, आपके भाई का प्यार मायने रखना चाहिए, ना कि जेवर। भाभी ईश्वर ना तुम्हें रिश्तों को समझने की और संतोष रखने की ताकत दे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ना इतना ही दे सकती हूँ। अब इससे ज़्यादा तुम्हारी माँ के पास कुछ नहीं है। कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास जल्दी हो जाता है तो कुछ लोगों को देर से।